में ये जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, वो नहीं चलेगा क्योंकि वहां का कैरेक्टर अलग है और है भी काफी हद तक है। लेकिन बीजेपी देखो कई चीजें हैं, रानी गाइडेड नहीं, जो आजादी के आंदोलन में पूर्व सतीश जी कह रहे थे उसी कैरेक्टर को पहचान कर सीधे तो तो उसका भी असर पड़ा, उसका भी असर पड़ा। मुझे हमें समझने की आवश्यकता है कि लेकिन भाजपा पूर्ण निर्माण की बात करती है और जब पूर्ण निर्माण की बात होती है तो संस्कृति, धर्म सबको लेकर हम चलने कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं कि वहां पर रुझानों के मुताबिक सरकार बनती नजर आ रही, बीजेपी और एनडीपीपी की नागालैंड में रुझानों में सरकार बनती हुई 49+ इस वक्त आ रही हैं आंकड़े, यानी 49 सीटों को का आंकड़ा छू लिया है बीजेपी और एनडीपीपी ने। अब ये बड़ा एक अनामिका के था कि बीजेपी उत्तर भारत में तो हिंदी क्षेत्रों में और बाकी में रहेगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, वो नहीं चलेगा क्योंकि वहां का कैरेक्टर अलग है और है भी काफी हद तक है। लेकिन बीजेपी देखो कई चीजें हैं, रानी उसको राष्ट्रवाद से और भारतीय संस्कृति से जोड़ के किया है, ये नहीं कि अलग किया है। अब ये ध्यान रखिए, जो उस क्षेत्र के जो गुमनाम आजादी के आंदोलन के लोग थे जिनको देश में महत्व नहीं मिला, उसको बीजेपी ने उन क्षेत्रों से चुन चुन के उनके तिथियां मनाई है, बलिदान दिवस मनाई है। एक तरह का आ रहा है 49 सीटें, 60 सीटों की विधानसभा में 49 सीटों पर आगे। देखिए, मुझे याद आती है नेफ्यू रियो की वो बात जब वो कहते हैं कि हार जीत का सवाल मत पूछिए, ये पूछिए कि हम रिकॉर्ड कैसे बनाने जा रहे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि दो फैक्टर्स यहाँ पे सुचारता है, अनामिका है यहाँ पर जिसपे जिक्र करना लेकिन तब भी वो आएंगे बीजेपी और एनडीपीपी का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये महिलाएं यहाँ पर बहुत एजुकेटेड है, आदि आबादी है और किंग मेकर की भूमिका में होती हैं। और इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग की है। यहाँ पे बंपर इस बार वोटिंग हुई नागालैंड में, तो महिलाओं की कतार सबसे ज्यादा लंबी मुझे नजर आई। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इस बार जीतने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और शायद यही वजह है कि एनपीएफ की अगर बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों लड़ाई से बाहर हो गए। अब एनडीपीपी बीजेपी दोनों यहां पर अपर हैंड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने यहां पे स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि एनडीपीपी को आगे कर दिया है, 20 सीटों पर खुद आगे बढ़ रही है, लेकिन एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन को